अब भैया बैठ करके राजा परीक्षित ने पूछा, बोले भगवान ये तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन कृपा करके आप ये बतलाओ कि सृष्टि का विस्तार इस संसार में कैसे प्रारंभ होगा और ये सृष्टि कैसे आई। आप लोगों को पता है मानव का जन्म कैसे हुआ? सुनिए मैं सुनाता हूं। अहिमेवाशमेवाग्रे नान्याद्यसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। इस संसार में सर्वप्रथम कोई नहीं था। इस संसार के सबसे पहले भगवान विष्णु थे, विष्णु के अलावा कोई नहीं था। कह भी रही है भागवत, अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। इस संसार के ना तो मैं पहले था, न इस संसार के मैं बाद में था, ना इस संसार के मैं आज हूं। भगवान श्री विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने मन में निश्चय किया आखिरकार मैं क्यों जन्म लेकर के आया। ब्रह्मा जी ने मन लगा करके विचार किया, तब ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, ताव पा तप करो। आप लोग कहते भगवान चाहे जिसको दर्शन दे देते, भगवान ने वेद कह रहा है किसी को भी दर्शन नहीं दिए, ना परमात्मा किसी को दर्शन दे सकते हैं। परमात्मा का प्रत्यक्ष कला है। लिखा है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जब तक आपका कर्म अच्छा नहीं होगा, डिपेंड करता है आपका कर्म कैसा है। अगर कर्म की प्रधानता आपकी ठीक है तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने भी बैठ करके महाराज भगवान का तप और तपनिष्ठ करना प्रारंभ कर दिया। इतना तप किया, इतना तप किया, इतना तप किया, हजारों वर्षों तक भगवान का तप किया। एक दिन आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार बढ़ाना शुरू किया। कैसे किया सुन लीजिए। 7 लोक नीचे स्थापित किए, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। 7 लोक ऊपर बनाए। ओम भूर्भुवः स्वाहा महजन तप और सत। बीच का स्थान भगवान के लिए रखा। ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 पुत्र हुए मैया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तुम ही सृष्टि का विस्तार करो। चारों पुत्रों ने सृष्टि का विस्तार करने के लिए मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा। अब करें तो करें, क्या करें, सृष्टि का विस्तार करने कोई तैयार नहीं। ब्रह्मा जी की परछित छाया से कर्दम मुनि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि से कहा तो वे भी उठे भाग गए। अब की बार ब्रह्मा जी के 10 मानसिक पुत्र हुए, भृगुर वशिष्ठा केतुरंग राशा मनु पुलस्त पुलहश्च गौतमा रेभ्यो मरीचश्च वनश्च दक्षा कुर्वन्त सर्वे मम सुप्रभात। भृगुर वशिष्ठ के साथ साथ नारद मुनि का जन्म हुआ। बोलो नारद देव भगवान की जय। जय श्री सीता। नारद जी का जन्म हुआ। जब महाराज नारद जी का जन्म हुआ तो आप तो जानते हो नारद तो नारद हम। ओ मैया थोड़ा सा बैठ लो, नहीं तो हमें भी इतनी घबराहट हो रही कि हम जल्दी जल्दी लगे भागवत सरकाने के लिए, क्या करें। अच्छा तुम्हारे भी इतने स्वार्थी हो कि बताओ साहब, ये है विडंबना इस संसार में धर्म करने की। अब कोनो अच्छी गायिका आई होती तो पूरी रात बैठती। हम क्या करें, कथा जल्दी तो सुना रहे। हमने कबरई जैसी इतनी जल्दी कबू जनता नहीं देखी। हम चाहू तक आई दिखबे ना दिखबे, लेकिन अबे तो दिख जाए। सब जावे की जुगाड़ में 2-2 बे उठ गई, बहन जी तो उठ उठ के बैठ रहे।
हाँ अकेली हमने कह दी सुबह बैठ गई बिल्कुल इतनी हो गई थी। थोड़ा तो सुन लो, हम लगे तो हैं सुनाने। अब दिन में क्या करें, ये दिन में गड़बड़ी है गई, तूफान चल गया, सब उड़ गया। तुम्हारे गांव में सोचो कोई इतने दूर से आकर के तुम्हें धर्म का प्रचार सुना रहा है, धर्म की कथा सुना रहा है, 150 किलोमीटर अपना घर परिवार छोड़ करके डला है, और तुम कितनी बड़ी स्वार्थन हो कि आधा किलोमीटर दूर भी बैठ करके भागवत की कथा नहीं सुन पा रही हो। इसी का नाम है कलयुग। आज जी का तुम ठुकरा के जा रहे हैं, आज से 1 साल बाद देखियो 1 साल बाद तुम जागो यार ये महाराज जी को तो हम लोग ऐसे ही छुचकार करके भाग जाते थे। साहब देखो तो बिल्कुल छटक चली जा रही, मौका देख देख कछु पर्दन से दुख दुख के भाग रही हैं। हे भगवान। अच्छा आदमी पक्ष तो उनकी तो सत्ता ही नहीं आई, बिल्कुल खत्म है काम। क्या तो बाबा की सत्ता बैठी पूरी ना है तो सब। अच्छा कछु आदमी से नहीं आ रहा है कि नहीं जाने रे, ऐसा नहीं 5-10 हजार की जुगाड़ लग जाए पैसा नहीं। तो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमर्तः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदो विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा जी के सब पुत्र हुए और सभी पुत्रों में से 10 मानसिक पुत्र में से नारद जी हुए। जब नारद जी का जन्म हुआ तो नारद जी बड़े खतरनाक भैया, सबके कान भर दिए, चक्कर में मत पड़ना, पिताजी सृष्टि का विस्तार बढ़वाएंगे, सृष्टि के विस्तार में तो बिल्कुल ना पड़ना, पढ़ोगी तो गड़बड़ी है जाएगी। 10 के 10 भाइयों के कान भरे और कान भर करके नारद मुनि भाग गए। अब तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, यार ऐसी कैसी सृष्टि है, ऐसी सृष्टि मैंने संसार में पहली बार देखी। ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि क्रोध के कारण भगवान शंकर का जन्म हो गया। बोलो भोलेनाथ भगवान की। अब भोलेनाथ सो भोलेनाथ है भैया, उनसे कई सृष्टि को विस्तार बढ़ा सो उन्हें और खतरनाक बढ़ा दो। कोनो एक टांग को, कोई डबल टांग के, कोई की टांगे नहीं है, कोई को मोई नहीं है, कोई की थुतरी ही नहीं है, बाबा बिच्छू सांप सब इकट्ठे बना डाले। ब्रह्मा जी बोले ओ दत्ता इस सृष्टि से सही तो नहीं सृष्टि के ठीक है। बोले बाबा बोले क्या दिक्कत है? बोले तुम इतने बड़े बड़े जे नाग देवता बनाओ जा रहे जी तो खाई जे आदमी, तुम जाओ कैलाश पर्वत पे तपस्या करो। तपस्या के लिए पहुंचा दिया। अब ब्रह्मा जी तो चिंता में बैठे थे, आखिरकार मैंने ऐसा क्या बुरा कर्म किया कि परमात्मा के सुलभ दुर्लभ दर्शन मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहे। ब्रह्मा जी को अत्यंत कष्ट हुआ और कष्ट में आकर के श्री ब्रह्मदेव महाराज बड़े प्रेम पूर्वक बैठ करके बैठे थे। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सत्योद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितया हे देहिना अंतर भवाया नुपुलक्ष वर्तमन यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम लोकस्य सद्यो विदिनोतु कल्मषम तस्मै सुभद्र शिवसे नमो नमः। भैया सृष्टि का विस्तार करो। जब सृष्टि के विस्तार की बात सुनी, अब की बार ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट किया। उनका नाम पड़ गया मनु शतरूपा। और मनु शतरूपा की हुई 5 संतानें
उन्हीं संतानों से बड़ा सृष्टि और मनु शत्रुपा की हम और आप सभी संतानें हैं, इसलिए हमारा नाम है मानव।